हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक। दोस्तों, वर्दी वाली जॉब है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बच्चों का सपना होता है वर्दी पहनने का। आसान प्रोसेस है दोस्तों, भर्ती भी आती है। चलिए दोस्तों, और बाकी अगर चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड या अदर स्टेट में भी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकलती है। तो दोस्तों, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो है आपका इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास चाहिए, इसमें कुछ भी और साइंस साइड आर्ट साइड ऐसा नहीं है। पहले था ये, लेकिन अब हट गया। अब ओनली इंटर पास होना चाहिए। आपने कोई सी भी साइड से किया हो, कॉमर्स हो वगैरह कोई भी हो, सब एलिजिबल होता है। उसके बाद मेन चीज़ आती है दोस्तों एज को लेकर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी रहती है। दोस्तों, एज जो है इसमें 18 वर्ष से आपकी 28 साल मांगते हैं, ठीक है। ओवरऑल एज यही मांगते हैं, 18 साल आपकी होनी चाहिए और 28 जो है आपकी लास्ट एज होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं योग्यता के लिए आपकी, ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों क्या है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती निकालता है फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। उसमें आपके लिए 12th पास होना चाहिए और आपकी जो एज है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका होता है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, ऑप्शनल होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अभी हाल ही का मैं परिणाम भी आपको बता दूंगा, ठीक है। 100 नंबर की अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें क्या होता है, आपका 20 नंबर की हिंदी होती है, 40 नंबर का उत्तराखंड जी के होता है और 40 नंबर का आपका अदर जी के होता है। ज़्यादा पढ़ना कैसे है वो मैं एक टाइम टेबल वीडियो बनाऊंगा, वो देखना उसमें। अब उसके बाद आसान प्रोसेस है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड और 40 नंबर का अदर जी के। रिटन एग्ज़ाम आपका हो गया। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका आता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है, ये जो है 1/4, सॉरी इस बार 1/2 लिया गया है। 1/2 स्टूडेंट को पास करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिजिकल भी होता है। तो 1/2 इस बार जो मेरिट रही वो 50+ रही है, ठीक है। 52, 55, 58 तक मेरिट रही है। लड़कों लड़कियों की तो कम रही है, ठीक है। मतलब इतनी मेरिट रहती है। ये मेरिट इसलिए कम रही क्योंकि इसमें जो है इसके बाद फिजिकल प्रोसेस भी होती है। अब हम बात करेंगे फिजिकल। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, आप रिटन में क्वालिफाइड हो, आपका होगा फिजिकल। तो दोस्तों, फिजिकल में सबसे पहले क्या है, मेन चीज़ दोस्तों इसमें दौड़ होती है। दौड़ को लेकर हम बात करेंगे दोस्तों। दौड़ जो है इसमें आपकी 25 किलोमीटर की दौड़ होती है। काफ़ी ज़्यादा दौड़ है, लेकिन समय भी ज़्यादा है। आपकी जो 25 किलोमीटर की दौड़ होती है उसके लिए आपको 240 मिनट मिलते हैं। 240 मिनट का मतलब है दोस्तों कि आपको जो मिलते हैं 4 घंटे मिलते हैं। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होती है। उसका मतलब क्या है, आपको वैसे तो अगर हल्का हल्का तेज तेज भी चलोगे तो भी कंप्लीट कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपका स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं भाग पाते हैं। 25 किलोमीटर देखा जाए तो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं तैयारी करते समय। तो दोस्तों, काफ़ी हुआ 25 किलोमीटर। और गर्ल्स के लिए दोस्तों इसमें कम है। गर्ल्स के लिए दोस्तों इसमें 14 किलोमीटर है, ठीक है। 14 किलोमीटर होता है इसमें। मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों गर्ल्स के लिए काफ़ी आसान है जॉब पाना, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का बाकी बताऊंगा, अभी बने रहो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज आपको, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आपने क्या है ये चीज़ें क्वालिफाई करनी है। उसके बाद इसमें दोस्तों लड़कों के लिए सीना भी होता है, वो लंबाई के हिसाब से 5 सेंटीमीटर फुला होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद लंबाई भी है इसमें। पुरुषों के लिए जो लंबाई है दोस्तों, लड़कों के लिए वो दोस्तों 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी लंबाई 163 सेंटीमीटर नपेगी। उसके बाद जो है महिलाओं की जो लंबाई है दोस्तों वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई, दौड़ कंप्लीट हो गई आपकी और रेस हो गई, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ सीना हो गया। और चौथी चीज़ क्या है, आरक्षित वर्ग जो होते हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक है, उनको थोड़ा इसमें मिल जाता है रिलैक्सन लंबाई में और सीने में, ठीक है। इनमें 145 152 के आसपास ये हो जाती है, तो ये इसमें आरक्षण इनको मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों, अब आपका क्या हुआ, आपका फिजिकल भी कंप्लीट हो गया। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद आपकी बनती है फाइनल मेरिट, फाइनल सिलेक्शन जिसे कहा जाता है। अब इसमें मान लो इन्होंने अगर 2000 बच्चे बुलाए होते हैं और सीट 1000 है तो 1000 बच्चे लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिल पाते हैं इतने भी, तो दोस्तों 700-800 बच्चे ही मिल पाते हैं। तो इसमें क्या है, आपको सिलेक्ट हो गए, आपका
उसके बाद अगर आपको बच्चे कम मिलते हैं इस पोस्ट पर तो उसकी वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार में अंदर नहीं आ पाते हैं रिटर्न एग्जाम में, उनकी वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो उनको चांस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस बार भी चांस बहुत है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आएगी। अब क्या हुआ, आप सिलेक्शन हो गया। अब आपका होता है आयोग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आयोग करवाता है पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके हाई स्कूल इंटर के प्रमाण पत्र, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जाति स्थायी उत्तराखंड के होने चाहिए आपके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक फ़ाइल बनती है, उस फाइल को लेके आयोग में जाना है। 2 सेट बनते हैं, एक सेट आयोग अपने पास रख लेता है और एक जो है आपके डिपार्टमेंट को भेज देता है। डिपार्टमेंट का मतलब आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहां आपका मुख्यालय है, देहरादून में है मुख्यालय फ़िलहाल, तो वहां भेज देता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, 10 से 15 दिन के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपके पास एक लेटर आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। आपको वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो डॉक्यूमेंट्स आप आयोग में लेके जाते हो, वही डॉक्यूमेंट्स सेम एक फ़ाइल बनाएंगे आप और अपने डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे जहां आपका मुख्यालय होगा, जहां से आपको लेटर आता है। उसके बाद उस लेटर में क्या है, आपका साइन वगैरह कराए जाते हैं, ठीक पाए जाते हो आप, आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका क्या है, आपके प्रमाण पत्रों की जांच आती है आपकी तहसील में, जहाँ पे भी आप जहाँ के निवासी होते हैं। आपके उसमें ज़्यादा जांच नहीं होती, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट में जाति स्थायी चेक किया जाता है कि वास्तव में असली है या नकली है, ठीक है। ये सब चीज़ें तहसील स्तर पे हो जाती हैं एसडीएम डीएम द्वारा। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक कोतवाली से बनाकर देना पड़ता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है आपकी सिलेक्शन के बाद की। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग, ये सब चीज़ें आप भेज देते हो, ये जो है वेरिफिकेशन विभाग पहुंच जाता है। उसके बाद आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, जहाँ भी मिलेगा आपको। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट में से आपको कहीं भी मिल सकता है। हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, जहाँ भी आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसमें, ट्रेनिंग। अब कुछ बच्चों के माइंड में सवाल रहता है कि सर इसमें ट्रेनिंग कितने पीरियड की होती है और ट्रेनिंग में हमें सैलरी मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, बिल्कुल लीगल तरीके से बने रहो। अब क्या होता है, अब आपको जैसे आपका ज्वाइनिंग हुआ, चलो सपोज़ करते हैं उत्तराखंड का एक शहर ले लेते हैं, हल्द्वानी ले लेते हैं। सपोज़ करा हल्द्वानी में आपकी ज्वाइनिंग हुई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, आपका कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होगी शुरू में, आपको सीधे चौकी पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। वन विभाग की चौकियाँ होती हैं, आपको पता होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल का डिपार्टमेंट है, वन विभाग की जंगलों में चौकियाँ होती हैं, आपको भेज दिया जाएगा। आप जो नीचे रहोगे, फॉरेस्टर, वन दरोगा होता है, उनके अंडर में रहोगे, ठीक है। वो वहाँ पर इंचार्ज होते हैं, उनके अंडर में आप रहोगे, आपको उनके अंडर में रहकर काम करना है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सबसे नीचे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उससे ऊपर फॉरेस्टर वन दरोगा, उससे ऊपर डिप्टी रेंजर एक पद होता था, लेकिन डिप्टी रेंजर के पद को समाप्त कर दिया गया है। डिप्टी रेंजर की जगह सीधे अब रेंजर है, और रेंजर के ऊपर आपका होता है डीएफओ, ठीक है। वो मेन अधिकारी होता है डीएफओ, ये जो है आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि क्या कहते हैं, अब जो फॉरेस्टर का प्रमोशन है, फॉरेस्टर का प्रमोशन सीधे रेंजर पे हो जाता है, ठीक है। ये अच्छी बात है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं, फॉरेस्ट गार्ड से आपको भेजा जाएगा पहले फॉरेस्टर में, और फॉरेस्टर के बाद बनोगे आप रेंजर, ठीक है। लास्ट रेंजर तक होता है, ऊपर तक शायद अभी ऐसा कुछ नहीं, मुझे भी मालूम है, बस लास्ट रेंजर तक है। अब देखते हो अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग की। आपका ज्वाइनिंग हो गया, अब आपको वर्क क्या करना है। वर्क कुछ नहीं करना है। अगर जंगल में आपकी ड्यूटी लगती है, वन विभाग की चौकियाँ हैं, तो वहाँ की जंगल की देखभाल करनी है। आपके नीचे लोग रहते हैं, आपको कोई काम नहीं करना। आपके नीचे वाचर लोग रहते हैं, वहाँ पर जो संविदा पे कर्मी, वन विभाग ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा संविदा कार्यकर्मी लगे हुए हैं, ठीक है। वो लोग देखभाल करते हैं, आपको तो बस मज़े करने हैं, मज़े वाली जॉब है। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, चौकियों में देखना है, पौध नर्सरी होती हैं उनकी देखभाल करनी है। जो श्रमिक वहाँ काम करते हैं उनको वेतन भी आप ही दोगे, और सुबह शाम की ड्यूटी होती है। वैसे देखा जाए तो वन विभाग की जो ड्यूटी है 24 घंटे की है पूरी, क्योंकि दिन रात आपको रहना ही पड़ता है। रहने के लिए बहुत अच्छी चौकी मिलती है, बहुत फैसिलिटी है, सब चीज़ें मिलती हैं, सारी सुविधाएँ मिलती हैं रहने के लिए, ठीक है। अच्छा सा क्वार्टर भी मिलता है। और उसके अलावा अब देखा जाए कि इसमें सर अब प्रमोशन कितने वर्ष बाद होता है, तो दोस्तों प्रमोशन का वैसे देखा जाए तो क्राइटेरिया फॉरेस्ट गार्ड का 9 वर्ष का है, ठीक है। लेकिन 9 वर्ष से बाद समय भी लग जाता है, कभी कभी हो भी जाता है। ये जो है विभाग के ऊपर बात है कि आपका प्रमोशन कब हो। अब आती है बेसिक चीज़, तो अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर ट्रेनिंग
पीरियड में सैलरी मिलती है नहीं मिलती है। तो दोस्तों ट्रेनिंग तो पहले मैं बता दूं आपको, ट्रेनिंग जो है इसमें होती है आपकी 2-3 साल के बाद ट्रेनिंग होती है। जब आप काम ठीक ठाक सीखी जाते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में आपके 9 से 11 महीने का टाइम पीरियड रहता है और सैलरी आपकी पूरी की पूरी मिलती है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सैलरी आपकी कटती है। ठीक है, सैलरी आपकी पूरी मिलती है। और ट्रेनिंग होती कहाँ है, इधर हल्द्वानी हो गई, जैती हो गई, काफ़ी जगह अल्मोड़ा में भी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है ट्रेनिंग। उसके अलावा अब दोस्तों सैलरी वाली बात आई तो दोस्तों सैलरी का इसमें ग्रेड पे आपको पता ही है, इन्होंने लेवल 3 दे रखा है। तो दोस्तों लेवल 3 का मतलब हो जाता है 21,700। ठीक है, तो इसमें सैलरी आपकी कितनी बनती है मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको। दोस्तों सैलरी बनती है इसमें 26,000 प्लस के आसपास। ठीक है, सैलरी कम है, कम नहीं है वैसे, वर्दी वाली जॉब है। वर्दी वाली जॉब का मतलब रुतबा आप जानते हो, सैलरी बहुत ज़्यादा है और बाकी काफ़ी सारी सुविधाएं भी तो हैं। ठीक है, आपको चौकी मिलती है, आप इंचार्ज बन जाते हो, आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप देखो जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, और न्यू प्रोफाइल कौन सी बनाई जाए ये भी ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।